हाय फ्रेंड्स, स्वागत है। और आज हूँ मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी इन ऑनर्स में करना चाहते हैं, आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या रिलैक्सेशन मिलेगी, कितने % एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी इन रिसर्च जो ऑनर्स प्रोग्राम है जो 4 साल का है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का प्रोग्राम, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर जिन बच्चों के +2 के अंदर 60% है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी है इसके साथ में। 5% रिलैक्सेशन मिलेगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और सिक्किम कैंडिडेट को या डिफेंस पर्सनल को या देरे डिपेंडेंट्स को, वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स को। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 55% मार्क्स चाहिए +2 के अंदर। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हो और कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। देखिए, अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और LPU नेस्ट एक टेस्ट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, इसके बेस के ऊपर मिलेगी आपको स्कॉलरशिप। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मेंशन कर दिया है, मैं वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली लिंक है। LPU RMV 1 to 4 ये एक डिस्काउंट कूपन कोड है, ये भी लगा लेना। LPU की फ़ीस के ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे आप LPU नेस्ट यहाँ से रजिस्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे, अपना सारा कोर्स भरेंगे, तो आपको क्या देना है, LPU नेस्ट देना है। LPU नेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा और उसमें आपकी कैटेगरी मेंशन होगी। कैटेगरी किस चीज़ की मेंशन होगी, उसमें कैटेगरी मेंशन होगी आपकी कि कौन सी कैटेगरी की स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी और क्लियर हो गया कि कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 12th के बेस के परसेंटेज के ऊपर, मार्क्स के ऊपर एडमिशन ले सकते हो। आपने CUET दिया, उसके बेस के ऊपर भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब हम स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। अगर जिन बच्चों के 100% स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ठीक है। जैसे आपकी पर सेमेस्टर की जो फीस है वो 80,000 यहाँ पे है, बट ये 80,000 आपको कैसे कम हो जाएगी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, जो एजुकेशन टॉपर हैं, जिस भी स्टेट में आप टॉप किया है और वहाँ के 20 स्टूडेंट के अंडर में आपने आते हैं, तो आपकी जो फीस है वो 100% क्या होगी, वेव ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे फीस ही आपको 80,000 की 80,000 आपको कुछ नहीं भरना, आपकी सारी फीस वेव ऑफ। और आपको रहने के लिए भी LPU यूनिवर्सिटी फ्री प्रोवाइड करेगी जो बच्चे 100% की स्कॉलरशिप में आएंगे, टॉप में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जो आपको मैंने LPU नेस्ट बताया था, अगर उसकी कैटेगरी A में आते हो या आप आउट ऑफ 174 मार्क्स LPU नेस्ट के अंदर लेते हो, ठीक है, या आपके 98% या इससे ऊपर है 12th के अंदर, तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो 65% मिलेगी। मतलब कि आपको 28,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस पे करनी है। और जो भी यहाँ पे फीस लगेगी वो हर सेमेस्टर के लिए वैलिड होगी। इसके बाद कैटेगरी B में आते हैं तो उसकी 40,000 है पर सेमेस्टर फीस। अगर कैटेगरी C में आते हैं तो 48,000 पर सेमेस्टर है। अगर कैटेगरी D में आते हैं तो 56,000 आपकी फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। तो इस तरीके से जब आप LPU नेस्ट दोगे तो उसकी कैटेगरी वाइज आपको स्कॉलरशिप लगेगी। मैं थोड़ा सा आपको मार्क्स भी बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कैटेगरी A में बताया था, कैटेगरी B में मैं बताऊँ, अगर आपके 95 से 97.99% हैं +2 के अंदर, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और आपके मार्क्स 62% आ रहे हैं आउट ऑफ 100, जो LPU नेस्ट की बात कर रहे हैं उसके अंदर, तो वहाँ भी आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 5 to 10 मार्क्स का प्लस माइनस रहेगा, ये आप चेक कर लेना। कैटेगरी C में आपको आउट ऑफ 100 50 मार्क्स लाने, कट ऑफ 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, और वेरिएशन है 90 से 94.99% की, ये +2 की परसेंटेज है, ठीक है। ऐसी 80 to 89.99 ये कैटेगरी D की है। तो इस तरीके से आप लवली प्रोफेशनल, ये एक मैं टेबल भी आपको दिखा दूंगा, इस तरीके से आप अपनी स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की स्कॉलरशिप आपको LPU नेस्ट के बेस के ऊपर मिल रही है। तो होप सो आपको क्लियर होगा कि कैसे आपको BSC बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना है, कैसे LPU नेस्ट लेना है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ पे 5% रिलैक्सेशन मिल रही है। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। और इंडिया की भी हम वीडियो लेके आते रहते हैं। थैंक यू।